हाय गाइस। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर डेली रूटीन। देखो, न्यू ईयर आ रहा है और ये आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ और हेल्थ को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। और इसके लिए आपको अपना डेली रूटीन चेंज करना होगा। हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है और ये दिन कभी वापस नहीं आएगा। अगर तुम आज अपने दिन का मैक्सिमम नहीं निकालते हो तो समझ लो तुम बस दिन दिन करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिंपल एज दैट। तुम अपने आसपास देख लो, सबके सब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, राइट? बट हियर्स द रियल क्वेश्चन। अगर तुम ये हैबिट नहीं बदलोगे तो इसका प्राइस तुम्हें फ्यूचर में क्या पे करना पड़ेगा। यू वोंट इवन रियलाइज हाउ मच टाइम यू हैव वेस्टेड अंटिल इट्स टू लेट। एंड इफ यू डोंट स्टार्ट मेकिंग अ चेंज राइट नाउ, तुम बस इसी साइकिल में फंसे रहोगे। बचपन से लेकर आज तक इसी में तो फंसे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल, इट नेवर एंड्स। अब आयुर्वेदा की बात करते हैं। ये एक ऐसी साइंस है जो हमारे बॉडी, माइंड और लाइफ को एक हॉलिस्टिक तरीके से समझती है। एंड द आचार्यास, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, दे गेव अस दिनचर्या, अ डेली रूटीन दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। ये एक ऐसी विजडम थी जो उनके जैसे इंटेलिजेंट माइंड्स ने हमें दी, जो आज भी हमारे लिए रेलिवेंट है। और मैं जानती हूँ कि तुम सोच रहे होंगे कि अब ये फिर सुबह उठने के लिए बोलेगी, गर्म पानी पियो, ऐसी बातें करेगी, राइट? बट थिंक अबाउट इट। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, या प्रेगनेंसी में बेबी ब्रीथ कैसे करता है। हम बिना हवा के एक टाइम पे अपनी लाइफ के जिए हैं। तुम्हें ये सब लॉजिकली समझ में नहीं आता, फिर भी हम सब इसे एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो अगर ये चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं बिना पूरा समझे, तो दिनचर्या तो एक प्रूवन सिस्टम है जो हमारे लिए हमारी लाइफ को बेटर बना सकता है। वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष के कारण हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। इसीलिए हर किसी का डेली रूटीन भी अलग अलग ही होना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुबह जल्दी उठने की। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आयुर्वेद कहता है कि तुम्हें लास्ट फेज ऑफ डार्कनेस में उठना चाहिए, जो कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये टाइम जनरली 4:30 टू 5 AM के बीच होता है। तुम्हें लग सकता है कि ये बहुत अर्ली है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वक्त क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो इस वक्त हमारी बॉडी में कफ रिड्यूस होता है और वात एक्टिवेट होता है। जब वात एक्टिवेट होता है तो तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों ज़्यादा एनर्जेटिक और अलर्ट हो जाते हैं। ये टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि इस वक्त हमारी मेंटल क्लैरिटी सबसे अच्छी होती है। इस वक्त आयुर्वेदा कहता है कि ये बेस्ट टाइम है योगा और मेडिटेशन के लिए। अगर तुम इस टाइम योगा करते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और तुम्हें ये एनर्जी बूस्ट देगा। और अगर तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा माइंड ज़्यादा फोकस्ड और काम रहेगा। तुम्हारा वात जो बढ़ रहा होता है वो तुम्हें मोर अवेयर और प्रेजेंट बनाता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम जब ब्रह्म मुहूर्त के आसपास सोए हो तो तुम अपने ड्रीम्स को ज़्यादा क्लियरली याद रखते हो? ये वात के एक्टिवेशन की वजह से होता है, जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देता है। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये टाइम 4:30 टू 5 थोड़ा ज़्यादा अर्ली लग सकता है। डोंट वरी, तुम अपने टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो। तुम अपने वेदर ऐप में जाओ और वहाँ पे अपने एरिया का सनराइज टाइम चेक करो। अगर तुम्हारे सनराइज 7 बजे का है तो तुम 1 आवर बिफोर, लाइक 6 बजे उठ सकते हो। या अगर 6:30 का है तो 5:30 उठना बेटर रहेगा। तुम अपनी बॉडी को धीरे धीरे एडजस्ट करोगे तो ये जो रूटीन है तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाएगा। जिस टाइम तुम अभी उठते हो उससे आधा घंटा पहले उठना स्टार्ट कर दो। और ऐसे करते करते, आधा घंटा करते करते तुम पीछे करते जाओ उस टाइम को। ऐसे आपकी बॉडी टाइम चेंज को ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है, रेदर देन कि आप एक दिन अचानक से डिसाइड करो कि आप 5 बजे उठोगे। आप कुछ टाइम तक ऐसा कर लोगे, पर कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और ये लॉन्ग टर्म के लिए फिजिबल नहीं है। अब जब तुम सुबह उठ जाते हो तो सबसे पहले अपने बाल्स क्लियर करो। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो तुम्हारा बॉडी भी अच्छा फील करेगा। उसके बाद अपना फेस वॉश करो, टीथ ब्रश करो और टंग स्क्रैप करो। ये स्मॉल टास्क तुम्हें फ्रेश फील करने में मदद करते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी 15 मिनट का योगा अभ्यास। ये तुम्हारे डे को सेट करने का बेस्ट वे है। यू कैन डू नॉर्मल सूर्य नमस्कार। दिस विल हेल्प योर होल बॉडी जॉइंट्स टू मूव एंड बी फ्लेक्सिबल। अब सुबह उठकर थोड़ा योगा या एक्सरसाइज कर लिया तो अगला स्टेप है नहाना। लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए या ठंडे पानी से।
देखिए, हर किसी की बॉडी का टाइप अलग है और उनकी प्रेफरेंस भी अलग रहती है। अगर तुम पिट टाइप के हो तो तुम्हें ठंडा पानी या नॉर्मल पानी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में पित्त टाइप होने की वजह से ज़्यादा हीट जनरेट होती है। अगर वहीं तुम वात टाइप के हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा हॉट वाटर चलेगा, और वहीं अगर तुम कफ टाइप के हो तो तुम्हें गर्म पानी लेना अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी नेचुरली थोड़ा स्लो और हैवी होता है। लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि तुम्हें सर को कोल्ड वाटर से धोना चाहिए और बॉडी को ल्यूक वार्म वाटर से। इसका रीज़न ये है कि गर्म पानी आइज़ के लिए और हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। अगर तुम गर्म पानी से अपने सर को धोते हो तो ये तुम्हारे आइज़ को हार्म करता है। हार्ट के लिए भी हॉट वाटर ठीक नहीं है, स्पेशली अगर तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी पित्त है तो ये तुम्हारे हार्ट पे एक्सेस स्ट्रेस डालता है। वार्म वाटर से नहाना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए ये परफेक्ट टेम्परेचर होता है। अब नहाने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो है मेडिटेशन। जैसे हम अपने बॉडी के लिए एक्सरसाइज देते हैं वैसे ही हमारे ब्रेन को भी मेंटल एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि हम दिन भर एफिशिएंटली काम कर सकें। मेडिटेशन से तुम्हारा माइंड काम और फोकस्ड रहेगा। तुम अपनी मेडिटेशन में पूजा कर सकते हो या सिंपल मेडिटेट कर सकते हो या 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सामने दिया रख लो और दिया की फ्लेम को एज अ फोकल पॉइंट रख के उस पर ध्यान लगाओ। ये तुम्हारे माइंड को स्ट्रेस से दूर रखता है और तुम्हारे पूरे दिन के लिए एनर्जी बूस्ट देता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं खाना खाने से पहले ही मेडिटेशन करूं, क्या उसके बाद नहीं कर सकते? तो सुनो, तुम जब खाना खाते हो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और तुम्हारा ब्लड सप्लाई प्राइमरीली स्टमक में चला जाता है ताकि डाइजेशन हो सके। अगर तुम खाना खाने के बाद मेडिटेट करते हो तो तुम्हारे ब्रेन को रिक्वायर्ड ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई तो डाइजेशन के लिए चली गई है जो स्टमक को चाहिए। इसीलिए मेडिटेशन करना खाना खाने से पहले ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट के बारे में। तुम सबको पता है कि ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट है और आयुर्वेदा में ये भी कहा गया है कि ब्रेकफास्ट कब खाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि ब्रेकफास्ट सनराइज के बाद ही क्यों करना चाहिए। देखिए, जब सूरज उगता है तुम्हारी बॉडी में भी पित्त का लेवल बढ़ता है, और पित्त क्या करता है? इट एक्टिवेट्स योर डाइजेस्टिव फायर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अग्नि इन आयुर्वेदा। अग्नि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सन। जब भी सन पीक पर होता है अग्नि भी पीक पर होती है, और जब अग्नि एक्टिवेट होता है तब ही तुम्हारा स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी होता है। इसलिए आयुर्वेदा कहता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट सिर्फ सूरज के उगने के बाद ही करना चाहिए। और तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हें भूख ही नहीं लगती। सो दैट्स वाई यू शुड वेट फॉर द सनराइज टू ईट योर ब्रेकफास्ट। तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट 8 से 10 के बीच में खा लेना चाहिए, जब हमारी अग्नि थोड़ी स्ट्रांग होती है। अगर सनराइज 7 बजे होता है तो तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट 8 और 10 के बीच में लेना है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि तुम्हें क्या लगता है, सुबह में हैवी ब्रेकफास्ट खाना चाहिए? तुम्हारा बॉडी सुबह को थोड़ा लाइट फूड डाइजेस्ट कर पाता है, इसलिए आयुर्वेदा कहता है कि तुम्हें ऐसे खाना खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जैसे ओट्स, खिचड़ी, उपमा एट्सेट्रा। ये सब तुम्हारी अग्नि को ज़्यादा बूस्ट करेंगे। अगर तुम हाई प्रोटीन फूड या सैलेड सुबह खाते हो तो अग्नि इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स या इनसॉल्युबल फाइबर को जल्दी डाइजेस्ट कर सके। और सुबह जब तुम्हारे स्टमक में लो अग्नि होती है तो ये फूड उसके लिए हैवी हो जाते हैं। अब लंच की बात करते हैं। क्या तुम भी ये सोच रहे हो कि लंच किस टाइम करना चाहिए? आयुर्वेदा कहता है कि लंच तुम्हें 1 PM के आसपास खाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा जो अग्नि है वो मैक्सिमम होता है और सूरज भी अपने पीक पर होता है। ये परफेक्ट टाइम है तुम्हारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। सो दैट्स वाई लंच शुड बी द हैवीएस्ट मील ऑफ द डे, क्योंकि तुम्हारा सन पीक पे होता है और हमारी अग्नि भी पीक पर होती है। इससे हैवी फूड भी ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए आयुर्वेदा कहता है कि लंच शुड बी द बिगेस्ट मील ऑफ द डे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हम लंच के बाद थोड़ा टाइम के लिए सो सकते हैं? इंडिया में हमारे यहाँ ये एक ट्रेडिशन है, डे टाइम नैप। क्या तुम भी यही सोच रहे हो कि लंच के बाद सो लेना चाहिए? देखिए, आयुर्वेदा कहता है कि नैप सिर्फ समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु में ही लेना चाहिए, और ये एक मिथ है कि हमेशा आपको लंच के बाद थोड़े टाइम सो लेना चाहिए। तुम्हें तभी सोना चाहिए अगर तुम्हारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन और तुम्हारा वेदर तुम्हें अलाउ कर रहा है। अगर ग्रीष्म ऋतु है तो आप
एनर्जी रिजर्व करने के लिए कुछ टाइम के लिए सो सकते हैं। और अगर तुम्हारा कफ बॉडी है तो तुम्हें बिल्कुल नहीं सोना है। अगर तुम पिट टाइप के हो तो तुम 20 मिनट्स का लैप ले सकते हो, और वहीं अगर तुम वाट टाइप के हो तो तुम थोड़ा ज़्यादा, जैसे 45 मिनट्स तक का नैप ज़रूरी है। ये तुम्हारी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। तो यू शुड बी रेडी टू चेंज योर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स। अगर तुम इन चेंजेस को अपने रूटीन में इंक्लूड करते हो तो तुम्हारे डाइजेशन, एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल हेल्थ में तुम्हें विजिबल इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब दिनचर्या के बाद आयुर्वेदा कहता है कि अपने दिन में एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। ये हॉबी कुछ भी हो सकती है, कुकिंग, पेंटिंग, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। ये सब चीज़ें तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करती हैं और तुम्हें अपनी डेली रूटीन से एक ब्रेक मिलता है। तुम्हारे मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान को सोशल इंटरेक्शन की भी बहुत ज़रूरत रहती है। अपने डेली लाइफ से निकलो और एक हॉबी चूज़ करो। सो टेल मी व्हाट्स योर हॉबी? जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिनर। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि डिनर कब खाना चाहिए। आयुर्वेदा कहते हैं कि तुम्हें अपना डिनर सनसेट के 1 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। अगर तुम्हारे एरिया में सनसेट 6 बजे हो रहा है तो तुम्हें अपना डिनर 6 to 7 के बीच में कर लेना चाहिए। अगर तुम डिनर करने के बाद तुरंत सो जाओगे तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए डिनर और नींद के बीच में एटलीस्ट 2 आवर का टाइम गैप होना चाहिए। ये तुम्हारे डाइजेशन इंप्रूव करेगा और तुम्हें अच्छी नींद मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि डिनर कैसा होना चाहिए। डिनर लाइट एंड ईजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। तुम्हें हैवी फूड अवॉइड करना है इस टाइम, जैसे ऑयली फूड, प्रोटीन रिच मील्स सब। इस वक्त अगर आप हैवी फूड लेते हो तो वो नेक्स्ट डे के लिए आम बन जाता है, विच इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर सो मैनी डिजीजेस। इसीलिए तुमने रात को लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड पे जाना है, जैसे सूप, वेजिटेबल खिचड़ी, ये दाल चावल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये तुम्हारी बॉडी को बेटर डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे, और स्पेशली इस बात का हमने रात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब एक और कॉमन क्वेश्चन बनता है कि हमें कितनी देर तक नींद लेनी चाहिए। ये तुम्हारे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब पे वेरी करता है। अगर तुम वार टाइप के हो जो कि नेचुरली क्रिएटिव और एनर्जेटिक होते हैं तो तुम्हें नींद भी कम आती है, और पर तुम्हें जो स्लीप है वो मोर देन 8 आवर्स की होनी चाहिए तुम्हारी। अगर तुम पिट टाइप के हो तो तुम्हें 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। और अगर तुम कफ टाइप के हो, आई नो कफ टाइप पर्सन को नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन तुम्हें 8 घंटे से कम नींद लेनी है। सब ऑपोजिट है आपके नेचर से। आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से नींद को एडजस्ट करना होगा। ये लाइफस्टाइल चेंज लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये था तुम्हारा दिनचर्या का ब्रीफ ओवरव्यू। मैं जानती हूँ कि इनिशियल स्टेजेस पे ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, और अगर तुम इसे अपने लाइफस्टाइल में अपनी आयुर्वेदिक एज हैबिट्स इनको अगर ऐड कर लोगे तो तुम्हारा बॉडी एंड माइंड दोनों ज़्यादा एनर्जेटिक, बैलेंस्ड और हेल्दी फील करेंगे। सो हाउ डू यू फील अबाउट ट्राइंग दिस न्यू रूटीन? ये डेली रूटीन आयुर्वेदा में वर्णित है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।